दोस्तों आपका स्वागत है WNN न्यूज नेटवर्क पर। आज की इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हाल ही में भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल अमेरिका के दौरे पर गए थे। बड़ा सवाल यह है कि आखिर उन्होंने अमेरिका की डिमांड्स का हल निकालने के लिए कौन सा नया रास्ता चुना है और क्या भारत अब मिडिल ईस्ट से आने वाले अरब देशों के ऑयल और गैस पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने की तैयारी कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि UAE ने भारत के लिए ऐसा कदम उठा दिया है जो अब तक ब्रिटेन, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी नहीं कर पाए हैं। ये अपडेट्स आपको शायद मेन स्ट्रीम न्यूज चैनलों पर ना मिले, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले भारत अमेरिका की बात करते हैं। पीयूष गोयल जी अमेरिका में कई महत्वपूर्ण ट्रेड टॉक्स और क्लोज डोर मीटिंग्स में शामिल हुए। अब जब डेलीगेशन भारत लौट आया है तो वहाँ हुई चर्चाओं को लेकर कई रिपोर्ट सामने आ रही हैं। दरअसल अमेरिका बार बार ये दबाव बना रहा है कि भारत अपनी मार्केट को उनके कॉर्न यानी मक्का, सोयाबीन और चीज जैसे प्रोडक्ट के लिए खोल दे। इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि भारत सरकार अब US कॉर्न को लेकर विचार कर रही है। वजह है भारत में बढ़ता हुआ एथेनॉल प्रोडक्शन। जैसा कि आप जानते हैं एथेनॉल बनाने में कॉर्न का इस्तेमाल होता है। भारत में पेट्रोल पर 20% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग पहले से ही हो रही है और आने वाले सालों में गाड़ियों की संख्या बढ़ने के साथ साथ एथेनॉल की डिमांड और भी तेजी से बढ़ेगी। यही वजह है कि सरकार सोच रही है कि क्यों ना अमेरिका से कॉर्न मंगाकर सिर्फ और सिर्फ एथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन यहाँ सरकार ने एक बात साफ कर दी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न या सोयाबीन को भारतीय फूड चेन में किसी भी हालत में एंट्री नहीं मिलेगी। ये फैसला हेल्थ के साथ साथ भारतीय किसानों की सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है। यानी सरकार अब बीच का रास्ता तलाश रही है कि अमेरिका की भी बात मान ली जाए और भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर भी सुरक्षित रहे। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या सच में US कॉर्न भारत की एथेनॉल फैक्ट्रियों तक पहुंच पाता है या नहीं। इसी बीच एक और अपडेट अमेरिका से ही है और वो है कश्मीर से जुड़ा। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ फिर से न्यूयॉर्क पहुंच गए और हर बार की तरह कश्मीर मुद्दे को उठाने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया कि उनकी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अमेरिका का कहना है जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का डायरेक्ट इशू है और इसे वही दोनों देश मिलकर सुलझाएं। अमेरिका चाहे तो मदद करने को तैयार है, लेकिन जबरदस्ती इसमें दखल नहीं देगा। वहीं रिलेशनशिप की बात की जाए तो अमेरिका ने कहा कि वो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से अलग अलग अपने रिश्ते आगे बढ़ाएगा। अब एक और अहम अपडेट, डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा प्रेसिडेंट बनने के बाद से अमेरिका ने अब तक 2417 भारतीयों को डिपोर्ट कर भारत वापस भेज दिया है। यह जानकारी भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने खुद दी है। अब आते हैं रूस पर। हाल ही में खबर आई कि अब भी 27 भारतीय नागरिक रूस की आर्मी में फंसे हुए हैं। दरअसल कुछ भारतीय वर्क वीजा पर रूस गए थे, लेकिन वहां उन्हें जबरदस्ती आर्मी ज्वाइन करवाई गई। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जहां वे भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि 27 इंडियन अभी भी रशियन आर्मी में हैं और उन्हें सुरक्षित वापस लाने की कोशिशें जारी हैं। साथ ही सरकार ने लोगों को चेतावनी भी दी है कि ऐसे ऑफर्स से दूर रहें, क्योंकि कई लोग पैसों के लालच या रशियन सिटीजनशिप के चक्कर में आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब उन्हें फ्रंट लाइन पर भेजा जाता है तो पछतावा होता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है ब्रिटेन से। खबर है कि ब्रिटिश PM कीर स्टारमर अगले महीने यानी अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में भारत आने वाले हैं। यह उनकी भारत की पहली यात्रा होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस दौरे के दौरान कौन कौन सी डील्स और एग्रीमेंट साइन होते हैं। अब चलते हैं दूसरी अहम खबर की तरफ। भारत में नेचुरल गैस रिजर्व की खोज। पिछले 24 घंटे से एक न्यूज काफी वायरल हो रही है कि अंडमान बेसिन में नेचुरल गैस मिली है। दरअसल ऑयल इंडिया लिमिटेड जो एक सरकारी कंपनी है, लंबे समय से इस इलाके में ड्रिलिंग कर रही थी। पहले से ही संभावना जताई गई थी कि यहाँ हाइड्रोकार्बन रिजर्व मौजूद हो सकते हैं, इसलिए एक्सप्लोरेशन को ये लाइसेंस दिए गए थे। लेकिन इस बार मामला खास इसलिए है क्योंकि पहली बार यहाँ नेचुरल गैस के मिलने के ठोस सबूत हाथ लगे हैं। हालांकि अभी यह सिर्फ शुरुआती स्टेज है, आगे और एक्सप्लोरेशन से तय होगा कि
क्या यहाँ से कमर्शियल स्केल पर प्रोडक्शन संभव है या नहीं। यहाँ ONGC और ऑयल इंडिया दोनों को लाइसेंस मिला था, लेकिन ब्रेक थ्रू ऑयल इंडिया के से आया है। बहुत से लोग सोचेंगे क्रूड ऑयल नहीं मिला तो क्या फायदा, लेकिन ध्यान रहे अक्सर ड्रिलिंग में पहले नेचुरल गैस के पॉकेट्स मिलते हैं और नीचे जाकर क्रूड ऑयल भी निकल सकता है। तो संभावनाएं अभी भी बनी हुई हैं। अगर क्रूड ऑयल भी मिल जाए तो भारत के लिए यह एक गेम चेंजर होगा। वैसे सिर्फ नेचुरल गैस ही भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पिछले साल भारत ने 15.2 बिलियन डॉलर की नेचुरल गैस बाहर से इंपोर्ट की थी। अगर घरेलू रिजर्व मिलते हैं तो कई बिलियन डॉलर बचेंगे, जिन्हें सेना, शिक्षा और विकास में लगाया जा सकता है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। भारत और UAE। रिपोर्ट्स के मुताबिक UAE ने आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के सदस्य परमिंदर सिंह उर्फ पिंडी को भारत को सौंप दिया है। पंजाब पुलिस की एक स्पेशल टीम उसे लेने UAE गई है। इनके खिलाफ पेट्रोल बम अटैक, एक्सटॉर्शन और वायलेंस जैसे गंभीर केस दर्ज हैं। इंटरपोल ने इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। अब इसे भारत लाकर न सिर्फ केस चलेंगे बल्कि पाकिस्तान के साथ इसके लिंक की भी जांच होगी। खास बात यह है कि UAE ने कुछ ही महीनों में कानूनी फॉर्मेलिटी पूरे करके इसे भारत को सौंप दिया। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन और कनाडा जैसे देश ऐसे मामलों में सालों साल टालते रहते हैं। इस वजह से UAE की तारीफ तो बनती ही है। अब बात है न्यूयॉर्क की। आज रात भारतीय समय अनुसार विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर का संयुक्त राष्ट्र में संबोधन होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह भारत का पहला बड़ा भाषण होगा, इसलिए बेहद अहम है। खास तौर पर यह देखना जरूरी होगा कि जयशंकर जी नॉर्दर्न साइप्रस का मुद्दा उठाते हैं या नहीं, क्योंकि तुर्की लगातार कश्मीर पर दखल देता रहा है। अगर भारत UNGA से ही साइप्रस को समर्थन देता है तो यह तुर्की के लिए सीधा जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अगली घरेलू खबर की ओर। CBSE, जी हाँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो पूरे भारत में 25,000 से ज्यादा स्कूलों को रेगुलेट करता है, उसने नया सर्कुलर जारी किया है। अब सभी स्कूलों में CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये कैमरे सिर्फ क्लासरूम में ही नहीं बल्कि एंट्री गेट्स, एग्जिट गेट्स, कॉरिडोर, लैब्स और लाइब्रेरी तक में लगाए जाएंगे। खास बात यह है कि कैमरों में ऑडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा भी होगी और फुटेज 15 दिन तक स्टोर की जाएगी। CBSE का कहना है कि यह कदम स्टूडेंट की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन कई शिक्षक और एडमिनिस्ट्रेशन इसे अननेसेसरी एक्सरसाइज बता रहे हैं। उनका कहना है इससे प्राइवेसी खत्म होगी और बच्चे क्लासरूम में अपना नेचुरल बिहेवियर में नहीं रह पाएंगे। खैर, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि लोग इस फैसले पर क्या राय देते हैं। आपको क्या लगता है, क्लासरूम में CCTV लगने चाहिए या नहीं? हाँ या ना, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, हर 24 घंटे में भू राजनीति में बड़े बदलाव हो रहे हैं। इन सब के बीच भारत किसी भी देश से पीछे न रहे, इसके लिए मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। भारत की विदेश नीति, रक्षा समाचार, अर्थव्यवस्था और वैश्विक मामलों का सही विश्लेषण हमारे चैनल WNN का मिशन है। यह मिशन आपके समर्थन के बिना अधूरा है। WNN हिंदी पर हम सभी तथ्यों और डेटा का सरल भाषा में विश्लेषण करते हैं, बिना किसी एजेंडे के। यदि आप चाहते हैं कि WNN का सही और प्रामाणिक विश्लेषण आप तक लगातार पहुँचे, तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल WNN को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करेगा और एक सब्सक्राइब यह सुनिश्चित करेगा कि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।